गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजय सिंह धीरावत और हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के कुछ अच्छे टॉपिक्स जिनको समझ के आप मैथ के अंदर इतना स्कोर कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम क्लियर हो जाए और अधिक से अधिक स्कोर भी कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर, अगर आपको मैथ के अंदर थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी क्या करनी है, एमुलेट करनी है। मैथ के कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स जिनके थ्रू आपको एग्जाम में दिक्कत होती है और उन्हीं को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने के आपको टिप्स बताएंगे और ऐसे मेथड्स जनरेट करने भी सिखाएंगे जिससे कि आप एग्जाम में अपना टाइम मैनेज कर पाएँ और विथ एक्यूरेसी अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल वो है रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 10 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर इनफाइनाइट प्लस 10 की पावर 2 से लेके फिर इनफाइनाइट प्लस 10 की पावर 3 से लेके इनफाइनाइट प्लस 10 की पावर 4 से लेके इनफाइनाइट प्लस एंड सो ऑन, फिर 10 की पावर 50 से लेके इनफाइनाइट, और इस सभी का एडिशन करके आपको 6 का भाग देना है और इस क्वेश्चन में आपको फिर बताना होगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर या फिर लास्ट डिजिट क्या होगी, इस क्वेश्चन की आपको बताना होगा। ऑप्शन में कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे A for 1, B for 2, C for 4, D for 5, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको उनमें से एक को टिक करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए देखिए, आज की क्लास में हम यही चीज़ सीखेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप सोल्व करके आपके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं आता है तो हम हमारी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं तो वो इस तरीके के कंसेप्ट को डेवलप करने के कि ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो चीज़ समझाने के लिए आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी, ताकि वो चीज़ें एक बार आपकी क्लियर हो जाएगी तो इस तरीके का एक क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन भी आपसे अगर पूछ लिए जाए तो आप बिल्कुल भी उसके अंदर झिझकेंगे नहीं और इस सभी के सभी 100% एक्यूरेसी के साथ में सोल्व कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप 28 में 9 का भाग देते हैं और आप 26 में 9 का भाग देते हैं, आप कहेंगे कि जब मैं 9 का भाग 28 में देता हूँ, 9 का भाग जब मैं 28 के अंदर देता हूँ तो क्या होता है, या तो रिमाइंडर +1 बचता है या रिमाइंडर माइनस का 8 बचता है। अगर ये +1 और -8 कैसे बच रहा है, ये अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी क्लास 1 जो रिमाइंडर थ्योरम पे हमारी जो क्लास 1 है उसको जाके देखिए, हमने वहाँ पे समझाया हुआ है कि रिमाइंडर्स किस तरीके से बचते हैं। देखिए, 9 का भाग अगर 28 में देंगे तो 9 × 27 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। और अगर इन दोनों का जो एडिशन होता है बिना साइन के, 1 और 8 का एडिशन 9 होना चाहिए, तो एक अगर प्लस का है दूसरा माइनस का होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर +1 आपका रिमाइंडर आया था तो +1 में से 9 को घटाने पे आपका क्या आएगा, -8 रिमाइंडर आएगा नेगेटिव वाला। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 26 में अगर 9 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर 9 दूनी 18 और प्लस का 8 शेषफल बच सकता है। एक तो भाई 26 में से 18 घटाएंगे तो प्लस का 8 शेषफल बचेगा, और दूसरा क्या हो सकता है 9 × 27 और 26 27 से क्या है, एक कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच सकता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि 28 में अगर 9 का भाग देने पे छोटा वाला हम सिलेक्ट करते हैं, हमेशा छोटा वाला रिमाइंडर हम सिलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा +1 और 26/9 छोटा वाला कौन सा होगा यहाँ पे, -1। चलिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब मैं बताता हूं, अगर आपको मैं कहूं कि 28 की पावर 40 इसमें भाग दीजिए 9 का और 26 की पावर 40 इसमें भाग दीजिए 9 का। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिए, तो 9 का भाग, अब ये 28 की पावर 40 क्या लिखा हुआ है, 28 × 28 × 28 × 28 40 टाइम्स लिखा हुआ है, यही चीज तो लिखी हुई है। तो इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो 28 × 28 × 28 कितने टाइम्स, 40 टाइम्स लिख सकते हैं, और डिवाइड में अगर आप 9 करेंगे फिर इससे काटेंगे, 9 का भाग 28 में जाएगा तो +1, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1 शेषफल बचेगा, और यहाँ पे भी जो लास्ट का 28 रहा होगा उसमें भी आप +1, तो ये +1 कितनी बार आएगा, 40 टाइम आएगा। और आप कहेंगे कि यहाँ पे से +1 को अगर एक एक को मल्टीप्लाई करते हैं 40 बार भी तो एक ही आता है, तो उस फॉर्मेट में 1/9 और 1 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको एग्जाम में टाइम बचाना होगा, और टाइम कैसे बचाते हैं, देखिए 28 में आपको पता है कि 9 का भाग अगर देते हैं तो प्लस का 1 शेषफल बचता है। 9 का भाग जब 28 में दिया
तो आपने इसको काटा और यहाँ पे लिखा है कि +1 का शेषफल बचता है। और +1 अब 28 की जगह 28 को भूल जाओ। अब क्या बचा, केवल एक शेषफल बचा और 1 की घात 40, 1 की घात 40 कौन सा +1 वाला है, 1 की घात 40 और 9, और 1 की घात कितनी भी कर दो 1 ही बना रहता है, तो 1/9 और 9 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस तरीके से आपका 1 के बच जाएगा शेषफल और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 26 की पावर 40 और बट्टे में 9 इसका शेषफल बताइए, इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसमें कैसे करेंगे आप, तो आपको बताया अभी कि 9 का भाग 26 में जब देते हैं तो कितना आता है, -1 आता है, और छोटा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 9 का भाग अगर मैंने 26 में दिया तो यहाँ पे आया -1, कितना है -1। अब माइनस की पावर 40/9। तो देखिए एक चीज ध्यान कीजिए, अगर कभी भी कोई माइनस की x संख्या है, इसकी पावर अगर इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो ये हमेशा हो जाती है x की पावर इवन। मींस जो माइनस की पावर इवन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर माइनस की पावर, जैसे कि आप माइनस का x है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका x² बन जाएगा। लेकिन अगर माइनस की पावर x है और इसकी पावर ओड है, तो ये माइनस के साइन के साथ में बाहर निकलता है और x की पावर ओड बन जाता है। मींस -x की पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा माइनस का x³। ये चीज तो आपको पता होगी। तो x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी जाए, x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी जाए तो -1 की पावर n हमेशा क्या होगा, n अगर इवन रहेगा तो ये 1 होगा, और n अगर ओड होगा तो ये क्या होगा, हमेशा -1 होगा। ये चीज समझ में। देखिए अब माइनस की पावर 40 इवन पावर है, तो -1 कितनी बार, इवन बार मल्टीप्लाई होगा, और इवन बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से 1 बन जाएगा ये, और 1 की पावर 40 1 ही होता है, और 1/9, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या जाएगा आपका 1। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर कि 35 की पावर 8517 और बटे में है 9, इसका आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। 1501 की पावर 500 और बटे में 500, इसका आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। 7 की पावर 40 बटे में 400, इसका शेषफल बताना है आपको, और 2 की पावर 60/17, इसका शेषफल आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी तक जितना भी समझा है उससे समझ में आ गए होंगे तो आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं आ रहा है तो देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आप जैसे 26 था वहां पे, तो आपने -1 किया था, और 28 था तो +1 किया था। क्या कह रहा है, 9 का भाग देके जो शेषफल बचा था उस पे 9 का भाग अगर मैं 35 में दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहेंगे 9 का भाग 35 में देने पे 9 चौगुने 36, और एक कम रह जाता तो -1। अब ये -1 की पावर 8517 बटे में 9, और -1 की पावर 8517 मीन्स माइनस की पावर ओड है। ये क्या है, एक विषम संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे विषम संख्या, और माइनस की पावर अगर विषम संख्या है तो क्या निकल के आता बाहर, -1/9। तो अगर -1 में 9 का भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, -1। लेकिन हम जानते हैं कि अंतिम जो शेषफल हो सकता है वो हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या करना होगा, 9 में से 1 को घटाना होगा और आंसर आ जाएगा 8। ये जो 9 होता है नीचे वाला, उसी में से इस माइनस वाले को घटाते हैं हमेशा, तब जाके हमारा आंसर क्या जाता है, 8 आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, 1501 की पावर है 500 और इसमें भाग देना है 500 का, और बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा 500 का भाग 1501 में देंगे तो 500 दूनी 1000 या 1500, तो यहाँ पे शेषफल प्लस का 1 बच जाएगा, और +1 शेषफल बच जाएगा, तो 1 की पावर 500, 1 की पावर 500 बटे 500। अब 1 की पावर +1 वाला 1 की पावर कुछ भी रखो, हमेशा क्या आंसर आएगा, प्लस का 1, और इसमें 500 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा 1, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 40 और इसमें 400 का भाग देना है। तो आप जानते हैं कि अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होने वाली है। यहाँ पे तो आपको सीधा आइडिया लग जा रहा था कि 9 का भाग 35 में जाएगा तो -1 आ जाएगा, 500 का भाग 1501 +1 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि नीचे की जो संख्या है जैसे कि 400, उसको 7 की पावर 40 में ऐसी संख्या ढूंढनी होगी आपको ताकि वो उसका एक मल्टीपल बन जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 7 की पावर 40 में ऐसी कोई संख्या फाइंड कीजिए जो कि 400 का मल्टीपल हो या 400 के मल्टीपल के आसपास हो। तो आपको पता होगा कि 7 की पावर 1 कितना आता है, तो आप कहेंगे 7। 7 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 49। 7 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 343। और 7 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 2401। तो
तो आपको पता चला कि चॉइस जीरो एक होता है, उसमें अगर मैं 400 को भाग दूंगा तो 400 का भाग 6 बार चले जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव होता है रिमाइंडर थ्योरम में, मैं किसी तरीके से ऊपर की तरफ +1 या -1 बना लूं तो मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। बाकी अगर आप शेषफल 1 से ज्यादा बचाते हैं तो आपको दिक्कत होती है थोड़ी सी सॉल्व करने के अंदर। तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि इस तरीके से +1 या -1 आप अगर बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 400 और 7 की पावर 40। अब आपको पता होगा कि 7 की पावर 4 पे 2401 15 है, तो मैंने इसको लिख लिया 7 की पावर 4 और इंटू में 10 डिवाइड बाई 400। देखिए ये 4 और ये 10 है ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा। अगर ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिखे हो तो 7 की पावर 4 इंटू 10, तो 4 और 10 के हो जाएंगे मल्टीप्लाई 7 की पावर 40। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो मैंने इस फॉर्मेट को इस तरीके से लिख लिया। अब 7 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, चॉइस 01 और बटे में है 400 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 10। अब 400 का भाग चॉइस 01 में देंगे तो प्लस का 1 शेष पर बच जाएगा। देखिए कटा नहीं है, काटना नहीं होता, आपको केवल आपने भाग दिया है। तो 400 का भाग चॉइस 01 में दिया तो 1 शेष पर और 1 की पावर 10 बटे 400, तो 1 क्या बच जाएगा आपका, रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि 1 की पावर 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में 400 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 की पावर 60 बटे 17। देखिए 2 की पावर 60 और 17। अब आपको यहाँ पे फिर से वही फाइंड करना होगा कि 2 की ऐसी पावर ढूंढिए जो कि 17 के आसपास हो, क्योंकि हमें +1 या -1 बनाना हमारा मोटिव हो सकता है या फिर +2 -2 भी बन सकता है, लेकिन हमें चूंकि 2 तो पहले से दिया हुआ तो हमारा मोटिव यहाँ पे क्या रहेगा +1 या -1 बनाना। अब आपको पता होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो कि 2 की पावर 1 कितना होता है तो आप कहेंगे 2। 2 की पावर 2 कितना होता है आप कहेंगे 4। 2 की पावर 3 कितना होता है तो आप कहेंगे 8। 2 की पावर 4 कितना होता है तो आप कहेंगे 16। जैसे मैं 16 के पास गया तो मुझे पता चला कि 17 और 16 में 1 का अंतर होता है। जैसे आपको पता चला कि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर होता है तो आप केवल 2 की 4 को क्या कर लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। 2 की पावर 60 को अभी मैंने बताया इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। 2 की पावर 60 को मैं 2 की पावर 4 को जो ये मुझे बनाना है उसको मैंने अंदर कर लिया और 4 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूंगी 60 हो जाए तो आप कहेंगे कि 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, या 60 में 4 का भाग दे दीजिए तो 15 आ जाएगा बाहर। अब 2 की पावर 4 इंटू 15 बटे 17। आपको पता है कि 2 की पावर 4 कितना होना है 16 और 16 की पावर 15 बटे 17। 17 का भाग जब 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो शेषफल -1 बचेगा, क्योंकि 17 का भाग 16 में जाएगा तो +16 बचता है, या फिर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा शेषफल, और -1 की पावर 15 बटे 17। अब माइनस की पावर ओड है, माइनस की पावर एक विषम संख्या है तो माइनस बाहर निकल के आएगा तो -1 आ जाएगा आपका ऊपर सोल्व होके, और नीचे कितना बचेगा 17। तो इस तरीके से -1 आ जाएगा रिमाइंडर। 17 का भाग अगर -1 में देंगे तो -1 शेषफल आ जाएगा, और -1 आपका अंतिम शेषफल नहीं होता है हमेशा। तो क्या करना होगा आपको 17 में से इसको घटाना होगा, और 17 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका 16 है, वही क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 2 की पावर 62 बटे 17, 3 की पावर 63 बटे 82, 2 की पावर 72 बटे 96 और 5 की पावर 500 बटे 500। इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, देखिए कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को जल्दी से। आपको पता है कि 2 की पावर 62 बटे 17, आपको क्या करना है ऊपर 2 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है या 2 की ऐसी पावर ढूंढनी है जो कि 17 के आसपास हो। तो आपको पता है कि 2 की पावर 1 कितना होता है 2। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आप सीधे यहाँ पे जाएंगे। 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होगी 4, 2 की पावर 3 होगी 8 और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16, और 2 की पावर जो 16 होती है वो 17 के आसपास है। तो आपने यहाँ से 2 की पावर 4 को लिया। अब 2 की पावर 62 को मैं 2 की पावर 4 में नहीं तोड़ पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं 4 का भाग अगर 62 में दे रहा हूँ तो पूरी बार भाग नहीं जा पा रहा है, कुछ शेषफल बच जा रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। 2 की पावर 62 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 60 इंटू 2 की पावर 2 बटे 17। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि 2 की पावर 4 के यहाँ पे 15 टुकड़े हो सके। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 2 की पावर 60 को आप लिख लीजिए 2 की पावर 4 इंटू 15 और यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर 2 बटे में 17। ये चीज समझ में आई होगी। क्यों हमने यहाँ पे टुकड़े क्यों किए, क्योंकि 62 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो पूरी बाहर भाग नहीं जाएगा। पॉइंट में हम लोग पावर को लेते नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 60 इंटू 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 60 को मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे 2 की पावर 4 बनाना है 16,
और 2 की पावर 4 इंटू 15 इसको इस तरीके से लिख दिया। 2 की पावर 4 आपका बन जाएगा 16 और 16 की पावर 15 और यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा आपका 4 बटे में 17। अब 17 का भाग अगर आप 16 में देते हैं तो आपको पता है कितना आंसर आने वाला है। तो आप कहेंगे या तो रिमाइंडर बचेगा प्लस का 16 या बचेगा माइनस का 1। तो मैं किसको लूंगा, मैंने कहा माइनस का 1 को रिमाइंडर ले लीजिए। 17 का भाग अगर आप 4 में देंगे तो आपका 4 ही रिमाइंडर बचेगा, कौन सा, +1 वाला। ठीक है, अब मैं रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 की पावर लिखा हुआ है 15 इंटू में 4 और डिवाइड में क्या है 17। ठीक है, अब इवन वो जो आपका -1 का साइन है उसके ऊपर ओड वाली क्या पावर है और मल्टीप्लाई में 4, तो क्या निकल के आएगा बाहर -1 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 4 बटे में 17। यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो -4 बटे 17, 17 में -4 का भाग देंगे तो -4 शेषफल आ जाएगा। लेकिन आपका अंतिम शेषफल है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना होगा, 17 में से 4 को घटाना होगा और आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 13 आपका पेमेंट हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 3 की पावर 63 बटे 82, मतलब 3 की घात 63 उसमें 82 का भाग देना है आपको। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, मुझे 3 की ऐसी पावर ढूंढनी है जो कि 82 के आसपास हो। तो आप तुरंत क्लिक कर पाएंगे कि 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर 4 है वो कितना होता है 81। और 81 और 82 में 1 का अंतर होता है। तो मैंने कहा कि 3 की ऐसी पावर ढूंढिए जो 82 के आसपास हो और 1 का अंतर हो तो सबसे बेटर है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 पे 82 जस्ट पास में है। अब मैं 63 के ऐसे टुकड़े करना चाहता हूँ वापिस से 3 की पावर 4 वाले। अब 4 के आप अगर टुकड़े करना चाहेंगे तो आपको पता है कि 63 तक पहुंचने के लिए आप 15 टुकड़े तो कर चुके होंगे, फिर कितने बच जाएंगे, 3 शेषफल बच जाएंगे। 3 की पावर 4 के 15 चौके 60 तक पहुंच गए और 3 टुकड़े अलग बच जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 82। 3 की पावर 60 को आप किस तरीके से ले सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 15 और यहाँ पे 3 का पावर 3 डिवाइड बाई 82। अब 3 की पावर 4 को आपको पता है 81 लिखा जा सकता है, तो 81 और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 डिवाइड बाई 82। 82 का भाग अगर आप 81 में देंगे तो आपका -1 शेषफल बचेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे 3 की पावर 15 भी क्या है पावर है। तो 82 का भाग आपने 81 में दिया तो आपका शेषफल क्या बचा -1, भाग दिया आपने, काटा नहीं है। और 82 का भाग अगर आप 27 में देंगे तो +1 प्लस का 27 क्या बच जाएगा आपका शेषफल बच जाएगा। यहाँ से अगर आगे सोल्व करेंगे तो -1 की पावर 15 इंटू 27 डिवाइड बाई 82। नेगेटिव साइन है उसकी पावर अगर ओड हो, विषम संख्या हो तो नेगेटिव साइन बाहर निकलता है, तो -1 और इंटू 27 डिवाइड बाई 82 और माइनस का 27 बन जाएगा ये, और 82 का भाग देंगे तो माइनस का 27 आपका क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। लेकिन अंतिम शेषफल ये नहीं होता है, आपको नेगेटिव शेषफल आप अंतिम शेषफल नहीं दे सकते। आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव शेषफल लाने के लिए नीचे वाला जो भाजक है उसमें से नेगेटिव शेषफल को घटाना होता है। और 82 में से आप जब 27 को घटाएंगे तो 12 में 7 और ये आपका आ जाएगा 55, आपका क्या आ जाएगा इसका पेमेंट आ जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 72 और उसमें 96 का क्या करना है, आपको भाग देना है। 2 की पावर 72 और 96 में आपको भाग देना है। अब मेरा यहाँ पे मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मैं 2 की ऐसी घात ढूंढूं जो कि 96 के आसपास हो। लेकिन जब आप ऐसा कुछ देखते हैं कि 2 की पावर, चलो 96 के आसपास वाले मैं बताता हूँ थोड़ा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 पे अगर आप बात करेंगे तो 64, 2 की पावर 7 पे आप बात करेंगे तो 128। अब देखिए 2 की पावर 6 पे 64 है, 2 की पावर 7 पे 128, लेकिन यहाँ पे तो 96 है। तो 96 64 और 128 के कहीं बीच में फंस गया है और वो अंतर बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है। लेकिन ऊपर तो 2 का ही अंतर था। अगर मैं 96 में से ऊपर 64 कुछ ऐसे बनाना चाहूंगा भी तो मेरा तो अंतर बढ़ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर 2 का ही अंतर दिया हुआ है पहले से है, और आप अगर इसमें जो 64 या 128 में से कुछ भी चूज करेंगे तो आपका अंतर 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको अब कुछ चीजों में चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन सोल्व हो पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाए। 2 की पावर 72 बटे 96, 2 की पावर 72 बटे 96। आपको पता होगा मैंने आपको क्लास 2 के अंदर एक टेक्निक समझाई थी कि आप किसी भी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो भिन्न दी हुई होती है आपको
या जो मल्टीपल्स दिए होते हैं, एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट जो शेषफल आता है, तो जिस चीज से भी आपने सिंप्लीफाई किया है उसको उस लास्ट शेषफल में आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए कैसे कि 2 की पावर 72 और 96। अब मुझे पता है कि 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको पता है कि 96 होता है 16 चिकी 96, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से 32 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, क्या कहना था, 96 को लिख दिया मैंने 32 इंटू 3, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 और 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 72 है ऊपर, और 2 की पावर 96 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 5 इंटू 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 72 और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, मैंने ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 से सिंप्लीफाई कर लिया। मीन्स 2 की पावर 5 का या तो आप इसमें कर दीजिए 72, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 से क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। तो ऊपर और नीचे अगर भाग दिया जाएगा तो 2 की पावर 72 में अगर 5 देंगे तो 72 में से 5 घट जाएंगे और नीचे क्या बचेगा 3, क्योंकि 2 की पावर 5 का भाग 2 की पावर 5 में चले जाएगा तो पूरा पूरा चले जाएगा। अब 2 की पावर 72 माइनस 5 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 67 और यहाँ पे बचेगा 3। अब आपको पता है कि 3 का भाग अगर आप 2 में देते हैं तो क्या शेषफल बचता है, -1, तो आपका शेषफल बच जाएगा -1, और -1 की पावर कितना हो जाएगा 67/3। -1 की पावर अगर ओड होगी तो आपका क्या आएगा रिमाइंडर -1, और -1 में 3 का भाग देने पे आपका -1 ही कहता है रिमाइंडर आता है। अब लेकिन लास्ट रिमाइंडर आपका -1 नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, 3 में से 1 को घटाना होगा और 2 ये आपका आएगा रिमाइंडर। लेकिन क्या ये है आपका रिमाइंडर आ गया, नहीं। आपको क्या करना होगा, मैंने समझाया हुआ है कि आपने 2 की पावर 5 से क्या किया था, इसको सिंप्लीफाई किया था। तो 2 की पावर 5 को आपको 2 से भी क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो रिमाइंडर आता है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो लास्ट रिमाइंडर 2 आ रखा है, और 2 को 2 की पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, मीन्स 64, और 64 ही क्या होगा आपका शेषफल हो जाएगा इसका। 2 की पावर 72/96 का 64 शेषफल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5 की पावर 500/500। 5 की पावर 500 में आपको 500 का भाग देना है। तो एक तरीका तो है कि आप 5 की कोई ऐसी पावर ढूंढे जो कि 500 के आसपास हो, लेकिन जब आप देखते हैं कि 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, और 5 की पावर 4 होता है 625। तो 500 है ना तो 125 के आसपास है, नहीं 500 625 के आसपास है। क्यों, 500 और 625 में 125 का अंतर है, 500 और 125 में 375 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे ऊपर तो मुझे 5 का अंतर दे रखा है, मैं क्यों 375 का अंतर या फिर 125 का अंतर करूंगा। इसको मुझे चीजें बढ़ानी नहीं है, मुझे चीजें छोटी करनी है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि यहाँ पे चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप 500 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको पता है 500 को लिखा जा सकता है, आप लिखेंगे 125 इंटू 4, और 125 को क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, और 4 को लिखा जा सकता है 4 ही लिख लीजिए ना। अब 5 की पावर 500 बटे में जो 500 था उसको मैंने लिख लिया 5 की पावर 3 इंटू में 4। अब मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या रहेगा, पहले मैं चीजों को सिंप्लीफाई करूंगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 कट जाएगा और यहाँ पे केवल 4 बच जाएगा। 4 का भाग 5 को देने पे एक शेषफल बचता है, तो इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। और सिंप्लीफाई आप करेंगे किससे, 5 की पावर 3 से। ऊपर और नीचे 5 की पावर 3 से अगर आप भाग देंगे तो ऊपर 5 की पावर 500 में अगर 3 का भाग 5 की पावर 3 का भाग दिया तो पावर घट जाती है। देखिए क्या होता है, a की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है, आप a की पावर m में a की पावर n का अगर भाग दे रहे हैं तो इसको लिखा जाता है a की पावर m माइनस n। तो 5 की पावर 500 में जब मैंने 5 की पावर 3 का भाग दिया तो 5 की पावर 500 माइनस 3 लिख दिया इसको, और नीचे अगर 5 की पावर 3 में 5 की पावर 3 का भाग देंगे तो कट ही जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 5 की पावर 500 माइनस 3 बटे 4। तो 500 माइनस 3 करेंगे तो आपको पता है 497 बटे में 4। 4 का भाग अगर आप 5 में देते हैं तो आपको पता है शेषफल क्या बचेगा 1, और 1 की पावर 497 बटे में 4। 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए, एक ही शेषफल आता है, तो 1 या 1 ही वैल्यू निकल के आती है, तो 1 की पावर 497 बटे 4, तो 1 निकल के आया 1 बटे 4। तो 1 में अगर 4 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से क्या आपका आंसर 1 आ जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, 1 आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। आपने किससे सिंप्लीफाई किया था इसको 5 की पावर 3 से, तो आपको 1 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 125।
5 की पावर 3 कितना होता है 125। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, 3 की पावर 50 बटे 7, 3 की पावर इसका 3 की पावर 50 बटे 7 का क्या निकालना है आपको, रिमाइंडर निकालना है। 3 की पावर 65 प्लस 65 बटे में 82, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। या फिर 15 की पावर 40 के लास्ट अंतिम दो अंक क्या होंगे, 15 की पावर 40 के अंतिम दो अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, ये आपको पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि ऊपर किसी तरीके से 1 अगर बन जाए तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहेगी। 1 की पावर कुछ भी हो आप जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 50 और 7 में क्या रिलेशन हो सकता है, तो आपको पता है कि 3 की पावर 50 में मैं कुछ ऐसी संख्या ढूंढूं जो कि 7 के आसपास हो, तो आप कहेंगे 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होगा 9, 3 की पावर 3 होगा 27, 3 की पावर 4 होगा आपका 81, 3 की पावर 5 होगा आपका 243, 3 की पावर 6 होगा आपका 729। यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि आप 7 के आसपास कौन सा होगा, तो मैं 7 के देखूंगा 3, 9, 27 और 27 को जब मैंने देखा तो 27 7 दूनी 14, 7 1 7 चौके 28, तो 7 के एक मल्टीपल के आसपास 7 चौके 28 होता है और ये 27 क्या होता है उससे एक कम होता है, तो मैं 3 की पावर 3 को यहाँ से क्या कर लूंगा, मैं इसी चीज के बारे में सर्च कर रहा था। 3 की पावर 50, तो 3 की पावर 50 को आप लिखेंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में आपको अगर इसको तोड़ना है तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 48 और ये हो जाएगा डिवाइड। देखिए क्या होता है, आप 3 की पावर 50 या 3 की पावर या कुछ भी संख्या जैसे कि x की पावर m है, तो इसको आप x की पावर a इंटू x की पावर b में तोड़ सकते हैं यदि a प्लस b की वैल्यू क्या होती है, m के बराबर होती है। मीन्स x की पावर जैसे 50 है तो आप इसको x की पावर 40 इंटू x की पावर 10 में ब्रेक कर सकते हैं, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 3 की पावर 50 है और 3 की पावर 50 को मैंने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 48 डिवाइड में 7। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 की पावर 48, अब 3 की पावर 48 को मैं कुछ इस फॉर्मेट में लिखूंगा 3 की पावर 3 और इसकी पावर 16, 16 3 48 ये आ जाएगा और बटे में 7। इसको सोल्व कर लीजिए, 9 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 27 की पावर 16 डिवाइड में 7। 7 का भाग अगर आप 9 में देंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, और 7 का भाग अगर 27 में देंगे तो 7 चौके 28 माइनस का 1 शेषफल बच जाएगा यहाँ पे और माइनस 1 की पावर 16, ठीक है। अब +2 और -1, यहाँ पे +2 का शेषफल बचा हुआ है और यहाँ पे -1 की पावर 16 है, तो -1 की पावर इवन अगर होती है तो आपको पता है +1 बाहर निकलता है और यहाँ पे 7, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 बटे में 7, तो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 65 प्लस 65 डिवाइड में 82, 3 की पावर 65 प्लस 65 डिवाइड में 82, इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप देखिए 3 की पावर 65 अभी हमने सोल्व किया कि 3 की पावर जो 4 होती है वो होती है 81, 3 की पावर 4 होती है वो 81 होती है, तो मैं 365 के ऐसे टुकड़े ब्रेक करूंगा कि वो 82 के आसपास आ जाए, तो मुझे पता है 81 इसके पास होने वाला है, तो 365 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 64 और यहाँ पे प्लस का आपका 65 है और डिवाइड में 82, ठीक। अब इसको आगे यहाँ पे इस साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं, 3 की पावर 1 3 होगा और 3 की पावर 64 को आपने 3 की पावर 4 इंटू 16 लिख लिया डिवाइड प्लस में यहाँ पे 65 है और डिवाइड में आपका है 82, 3 और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 81, 81 की पावर 16 प्लस में 65 डिवाइड में 82, ठीक है। 82 का भाग अगर आप 3 में देते हैं तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर प्लस का 3 आएगा, ठीक है। अगर 82 का भाग अगर 81 में देंगे तो आपका -1 रिमाइंडर बचने वाला है, 82 का भाग अगर 65 में देंगे तो आपका +65 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, या फिर +65 को आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहने दीजिए। वैसे +65 ही शेषफल बचेगा अगर 82 का भाग अगर 65 में देंगे, क्योंकि छोटी संख्या है, तो छोटा वाला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव को नहीं लेना चाह रहा हूँ, कुछ रीजन है वो देखिए क्यों। 82 का भाग अगर आपने यहाँ पे दिया 3 में +3, 82 का भाग 81 में दिया तो माइनस का 1, तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे -1 की पावर 16 कितना हो जाएगा, तो -1 की पावर अगर 16 लिखा हुआ है तो इवन वो और जो ये है आपका -1 का जो साइन है उसकी पावर इवन है, तो आप इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं 1
और ये आपका प्लस का साइन, और यहाँ पे आप कर देंगे 65 डिवाइड में 82। अब 3 × 1 हो जाएगा 3, और 65 और 3 68, और इसमें 82 को भाग अगर आप देंगे तो 68 आपका क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। इसलिए मैंने यहाँ पे 65 को नेगेटिव नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव करता तो ये 65 नेगेटिव होकर फिर 3 को घटाना होता, फिर 82 में से उसको घटाते तो लास्ट में तो फिर भी 68 ही आएगा। आप अगर उसको नेगेटिव वाला सिलेक्ट करते हैं तब भी आपका आंसर 68 ही आएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 की पावर 40 के लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक फाइंड कीजिए। अब 15 की पावर 40 के लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं आपको। अब आपने अगर हमारी क्लास 2 देखी होगी तो उसमें अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि किसी संख्या के अगर अंतिम अंक फाइंड करना होता है तो उसमें 10 का भाग देते हैं, किसी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक फाइंड करने हैं तो उसमें 100 का भाग देते हैं, और किसी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक फाइंड करने हैं तो उसमें 1000 का भाग देते हैं। ये क्यों होता है? तो ये हमने क्लास 2 के अंदर समझाया हुआ है, जो रिमाइंडर थ्योरम की क्लास है हमारी। 15 की पावर 40 के लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक, तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक के लिए आपको किसका भाग देना होगा? 100 का। अब 15 की पावर 40 में 100 का भाग देंगे। अब 100 की कोई भी पावर होती है वो 15 की पावर 1 होता है 15 की पावर 2 होता है 225, ठीक है। तो 15 की पावर अगर आप 3 भी कर लेंगे, ठीक है, तो 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 5 75, 15 दूनी 30, 37, और 15 दूनी 30, और ये 33 75 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 15 की पावर 40 बटे 100, तो आपको लगा कि 100 के आसपास तो यहाँ पे से कोई सी भी चीज नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो अगर ऐसा जब भी आपको लग जाए कि 100 के आसपास अगर कुछ भी नहीं आ रहा, ये एक का अंतर में क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 100 को आप लिखिए, 100 को लिखा जा सकता है 25 चौके 100 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? तो आप लिख सकते हैं 25 चौके 100, 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 × 4। 15 की पावर 40 था, 15 की पावर 40 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 40 × 3 की पावर 40। कैसे? अगर 15 था, 15 की पावर 40 है, तो यहाँ पे 15 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 × 40, और ये a × m की पावर अगर 40 है तो ये पावर्स क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। 5 की पावर 40, 3 की पावर 40 बटे में 100, और 100 को क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 2 × 4। अब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ? 5 की पावर 2 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 5 की पावर 2 से क्या कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो 5 की पावर 2 से ऊपर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 38 रह जाएगा, 40 में से 2 घाती कट जाएगी, और 3 की पावर 40 बना हुआ है, और नीचे 5 की पावर 2 में 5 की पावर 2 का भाग पूरा चला जाएगा, तो नीचे का शेषफल बच जाएगा 4। 4 का भाग अगर आप 5 की पावर 38 में देंगे तो प्लस का 1 शेषफल बचेगा, और प्लस का 1 के शेषफल की पावर भी क्या है? 38 है, तो आपका ये बन जाएगा 1। 4 का भाग अगर आप 3 में देंगे तो आपका -1 शेषफल बचेगा, और -1 की पावर इवन है, मतलब सम संख्या है, तो ये अभी आपका क्या बन जाएगा? 1। और 1 × 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? 1। लेकिन क्या यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा? तो नहीं, आपको क्या करना होगा? आपने जिस चीज से सिंप्लीफाई किया है उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 1 को 5 की पावर 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर निकल के आया 25। यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। तो आपके जो 25 होंगे वो अंतिम 2 अंक होंगे। क्या होंगे? अंतिम 2 अंक 25। 2 और 5 आपके अंतिम 2 अंक। बढ़ते हैं हमारे, देखिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फर्मट थ्योरम। फर्मट थ्योरम का उपयोग करके रिमाइंडर थ्योरम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व किया जा सकता है। बस आपको चीज पता होनी चाहिए कि फर्मट थ्योरम होती क्या है। फर्मट थ्योरम का उपयोग रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आपको ये चीज पता हो तो बेसिकली आप आंसर देखते हैं, टिक कर लेते हैं। कैसे? कि फर्मट थ्योरम होती क्या है कि a की पावर p-1 डिवाइड बाई p, जहां पे p क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और a और p आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्या है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में मिल जाए कभी a की पावर p-1 और डिवाइड में p, मींस कोई संख्या है उसकी पावर p-1 है और वहां पे जो भाग दे रहे हैं वो p है। क्या? जैसे कुछ संख्या आपको इस तरीके से मिल गई, जैसे कि 37 है, 37 और डिवाइड में लिखा हुआ है 41 और यहाँ पे है 40, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे 37 और 41 और यहाँ पे 41 से एक कम होगा 40। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाए तो आप जब इनको सोल्व करेंगे तो आप ना तो सिंप्लीफाई कर पा रहे होंगे, ना ही आप क्या कर पा रहे होंगे कि ऐसा कोई पावर ढूंढ पा रहे होंगे 37 की जो कि 41 के आसपास हो। तो उस फॉर्मेट में या उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? तो वहां पे आपको अप्लाई करनी होगी फर्मट थ्योरम। देखिए क्या होता है कि अगर a p-1 डिवाइड बाई p,
जहाँ पे p क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और a और p सह अभाज्य संख्या है। a और p क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब ये को प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब मीन्स प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और को प्राइम सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसके लिए हमने हमारी मैथ की क्लास है, क्लास नंबर 1, जिसमें नंबर्स के बारे में हमने अच्छे से बताया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें एक और स्वयं संख्या का भाग जाता है, और को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, उसके अलावा कोई चीज भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखिए a की पावर अगर p माइनस 1 और डिवाइड में अगर p होता, इस तरीके का फॉर्मेट अगर कभी भी मिल जाए जहां पे a और p को प्राइम नंबर्स है और p एक अभाज्य संख्या है, तो उस कंडीशन में आपका +1 ही आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये जैसे कि 37 लिखा हुआ है और 37 की पावर 40 और बटे 41, तो इसका रिमाइंडर आप बोल देंगे सीधे कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे सकता है आपको, जैसे कि 41 की पावर 36 और डिवाइड में 37, तो यहाँ से 37 से 36 एक कम है, आपने देखा, और 41 और 37 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो आप कहेंगे यहाँ पर सीधा शेष पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 की पावर 91 बटे 31, इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो 5 की 91 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 90, ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है 31। अब मुझे इस फॉर्मेट में अगर इसको चेंज करना है, मींस कि यहाँ पे जो 31 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 30 बनना चाहिए ऊपर a की पावर में, तो मैं 5 की पावर 90 को कैसे लिख देता हूँ, 5 की पावर a, 5 की पावर 30, 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30, और यहाँ पे आपका है 31 नीचे। देखिए ये सारी चीज मिलके एक का निर्माण कर देगी, ये सारी चीज मिलके एक बना देगी, और ये वाली सारी चीज मिलके क्या बना देगी, एक बना देगी। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और 5 मल्टीप्लाई है, तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5। ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर थ्योरम के अंदर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को, जो फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अगर जैसे कि हमने हमारी क्लास 1 में बताया था, जो फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन बताए थे, अगर वो क्वेश्चन फैक्टोरियल के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, तो मीन्स उसके अंदर किसका यूज हो रहा है, विल्सन थ्योरम का यूज हो रहा है। और विल्सन थ्योरम क्या होती है, देखिए अगर कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिल जाए कि p-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, किस तरीके से कि जैसे फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई बटे में 5, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल गया कि फैक्टोरियल 4 है और नीचे 5 है, तो उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर में से क्या बचेगा, p-1 आपका रिमाइंडर बचेगा। मींस जिस संख्या से भाग दे रहे हैं या जो भी आपका फैक्टोरियल है p-1 का जो फैक्टोरियल है, तो वही आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब p क्या चीज है, p एक यहाँ पे प्राइम नंबर है, p आपका में से प्राइम नंबर होगा। ध्यान रखिए कि इस फॉर्मेट में p-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, तो उस कंडीशन में हमेशा p-1 रिमाइंडर बचेगा, जबकि p क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, फैक्टोरियल 4 बटे 5। अब 5 क्या है, प्राइम नंबर होता है, आपको पता है, और 5 से एक कम क्या है, 4। ये 5 माइनस 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सीधे आंसर कर देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4 × 3 × 2, तो आपको आंसर निकल के आएगा 24। और 24 में अगर 5 का भाग आप दे दे तो 5 चौके 20, और 4 क्या बचता है आपका, रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर सीधे आप टिक कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 बटे 5 इस फॉर्मेट में मिल जाए आपको कि 5p और फैक्टोरियल 4, p-1 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4, तो उस कंडीशन में आपका सीधे 4 क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, p-1 हमेशा रिमाइंडर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है कि 289 एक अभाज्य संख्या होती है, और ये 288 है, वो p-1 में ना 289 - 1 लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप कर देंगे कि 288 ही आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट साइक्लिसिटी रूल पे। साइक्लिसिटी रूल का रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। रिमाइंडर थ्योरम या नंबर सिस्टम या हमारे मैथमेटिक्स अर्थमेटिक मैथ के अंदर साइक्लिसिटी रूल अगर आपको पता हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर इनफाइनाइट तक चल रही है, और उसमें 6 का भाग देना है, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 10 की पावर 11 12 13 14 15 से इनफाइनाइट तक, और इसमें 6 का भाग देना है, तो आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए साइक्लिसिटी रूल कैसे काम करता है, मान लीजिए मैं आपको कुछ केस बताता हूँ, जैसे कि
साइक्लिसिटी रूल होता है एक साइकिल के बाद में आपकी चीजें रिपीट होगी। आपने साइकिल तो देखी होगी, साइकिल का जो पहिया होता है वो एक निश्चित अपनी जो परिधि पूरी कर लेता है पेरीमीटर, तो उसके बाद में रिपीट करता है। इस तरीके से आपका रिपीट करता रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी साइक्लिसिटी रूल में आपकी जो संख्याएं होगी वो क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी एक निश्चित पावर के बाद में। आपको अगर मैं कहूँ कि ये 4 की पावर 5 की पावर ये जो जितना भी है ये, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए m है, इसकी वैल्यू, इसको आपने सिंप्लीफाई किया और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, m निकल के आई, इसको आपने m लिख लिया। अब 4 की पावर m डिवाइड बाई 6, ठीक। अब मैं अगर m की वैल्यू 1 रखता हूँ, m की वैल्यू 1 रखूँ, तो 4 की पावर 1 में अगर 6 का भाग जब आपने दिया तो शेषफल आया 4। m का अगर मैं वैल्यू 2 रखता हूँ तो 4 की पावर 2 बटे 6 और 4 की पावर 2 होता है 16 में आपने 6 का भाग दिया तो रिमाइंडर आपका आया फिर से 4, ठीक। m की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो 4 की पावर 3 बटे 6 और 4 की पावर 3 होता है 64, इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 के बाद 64 6 जाएगा 60 और फिर से क्या रिमाइंडर बचेगा 4। m की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो 4 की पावर 4 बटे 6 और 4 की पावर 4 कितना होता है 256 और बटे में 6, 256 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा 4। इस तरीके से m की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, एनी नंबर, तो 4 की पावर एनी नंबर हो, ठीक है, और उसमें अगर आप 6 का भाग देंगे तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 4। आप 4 की कोई भी पावर रख लीजिए, एनी नंबर रख लीजिए, उसमें अगर आप 6 का भाग देंगे हमेशा तो क्या रिमाइंडर बचेगा 4। देखिए 4 4 4 और 4, तो उस तरीके से 4 की कोई भी पावर पे हमेशा 6 का भाग देने पे रिमाइंडर क्या बनता है 4। तो अगर 4 की पावर ये m भी कुछ संख्या है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में m कोई संख्या आ रही है तो वो संख्या में भी 4 की पावर लग रही है, मीन 4 की पावर एनी नंबर, तो m की वैल्यू निकल के आई जो भी वो 4 की पावर है और उसमें 6 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर 4। तो इस पूरी संख्या को सोल्व करने के बाद में आपका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 4। ये चीज समझ में आई होगी। देखिए अगर नहीं समझ में आई होगी तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखिए इसको। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 की पावर ये। इसको आप इस तरीके से फिर से फाइंड कर लीजिए कि इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए पूरी पावर को m, तो 10 की पावर m डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब 10 की पावर m है तो मुझे पता है कि 6 का भाग अगर मैं 10 में देता हूं तो ये बन जाएगा 4 की पावर m डिवाइड बाई 6। कैसे 10 की पावर m बटे और 6 का भाग 10 में दिया तो 4 शेषफल बच गया और 4 की पावर m प्लस का 4 शेषफल बचेगा 4 की पावर m बटे 6। वही फिर से m की वैल्यू बंद रखते हैं तो 4 शेषफल बचता है, 2 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 4, 4 की पावर कुछ भी हो उसमें आप 6 का भाग देते तो हमेशा शेषफल क्या बनता है 4, तो 4 की पावर m कुछ भी रहा होगा शेषफल क्या निकल के आ जाएगा 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा 4। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है देखने को, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको अगर कंसेप्ट होता हो साइक्लिसिटी रूल वाला तो आंसर क्या होगा। इस तरीके से हर साइकिल के बाद में आपका क्वेश्चन क्या होता है रिमाइंडर सेम बना रहता है, तो इसीलिए इसका नाम है साइक्लिसिटी रूल। अब हमारा जो क्वेश्चन था जो कि हमने क्लास शुरू में आपसे पूछा था कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 की पावर 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट, 10 की पावर 2 3 4 5 6 7 से लेके इनफाइनाइट, इस तरीके से नेक्स्ट करते करते आपका क्वेश्चन था 10 की पावर 50 51 52 से लेके इनफाइनाइट, और इसमें आपको भाग देना था 6 का, ठीक है। अब मैं वही चीज आपको अप्लाई करने के लिए कहूंगा अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए a, ठीक है। इसको मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको b, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने नाम दे दिया इसको c नाम दे दिया, ठीक है। अब 10 की पावर a लिखा हुआ है, 10 की पावर b लिखा हुआ है, बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई है और लास्ट में लिखा हुआ है 10 की पावर c। इसमें भाग दे रहे हैं आप 6 का, ठीक है। अब अगर आप इसमें भाग दे रहे हैं 6 का तो आपको पता है कि 10 की पावर a 6 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर a। 6 का भाग अगर 10 की पावर b, इसमें भाग देंगे तो ये 4 की पावर b बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 6 का भाग 10 की पावर c में दे रहे हैं तो यहाँ से कट जाएगा और 4 की पावर c बन जाएगा। अब 4 की पावर a, अब आपको पता होगा ये चीज कि a की पावर m प्लस a की पावर n डिवाइड में अगर x लिखा हो तो इसको आप देख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई x और a की पावर n डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई x, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसको 4 की पावर a बटा 6, 4 की पावर b बटा 6 और n सोल्व करते करते 4 की पावर c बटा 6 लिख सकते हैं। ये कितनी टाइम है
तो ये है 50 टाइम्स लिखा हुआ है। ये 50 पावर है ना, यहाँ पे 1 2 3 से लेके 50, तो 50 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग कर दिया। 4 की पावर a बटा 6, 4 की पावर b बटा 6 प्लस एन सोल 4 की पावर 6 c बटा 6, और ये कितनी बार है, तो ये है 50 टाइम्स। ठीक है, आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं, नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो 4 की पावर a बटा 6 क्या हो जाएगा, तो आपको 4 की पावर कुछ भी हो उसमें 6 का भाग देते तो हमेशा 4 रिमाइंडर बचता है। 4 की पावर कुछ भी हो उसमें 6 का भाग देंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 की पावर कुछ भी हो हमेशा 4 रिमाइंडर बचेगा, और ये कितनी बार होगा, 50 टाइम्स होगा। ठीक है, और 4 4 4 जुड़ रहा है कितनी बार, 50 बार। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, 50 सौ के 200। इस तरीके से आपका रिमाइंडर क्या 200 आ जाएगा, नहीं, क्या होगा, आप 6 का भाग दे रहे हैं और 200 रिमाइंडर नहीं आ सकता, 6 से छोटा ही रिमाइंडर आपका आना होगा। तो आप क्या करेंगे, 200 में फिर से 6 का भाग देंगे और रिमाइंडर लेके आएंगे। तो 6 दूनी 12, 36 18 बच जाएंगे 2, और 36 18 तो 2 आपका क्या जाएगा शेष पर। तो यही है आपका 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इस तरीके से रिमाइंडर के थ्योरम पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन का मिल जाए, फैक्टोरियल बेस्ड मिल जाए, पावर बेस्ड मिल जाए, आप उन क्वेश्चनों को, अगर आपको फर्मट थ्योरम, साइक्लिसिटी रूल्स और विल्सन थ्योरम्स पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने थोड़ा बहुत भी आपको कुछ समझाया है या आपको समझने में सहायता की है, तो इसको जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आए और वो भी हमें समझने की कोशिश करें। तो बने रहिए हमारे साथ में और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। और धन्यवाद। विजय।